यूरोपियों का आगमन। यूरोपियन में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? उत्तर फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई? अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा पुर्तगाल के अधीन बना रहा? कौन सा क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन था? अकबर। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की संस्था स्थापित हो गई? उत्तर वांडीवास का युद्ध 1760। बच्चों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया? हॉकिंस को। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। पुर्तगाली ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाल। कोलकाता के संस्थापक कौन था? जॉब चारनॉक। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? औरंगजेब की। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? पुर्तगाली द्वारा। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कालीकट में। किसे भारत में पुर्तगाल साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। वह पुर्तगाल कौन था जिसे गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की कौन थे? सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया? पुर्तगालियों ने। अल्बुकर्क ने गोवा में 1510 ईस्वी में किससे छीना? बीजापुर के सुल्तान से। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1448 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1664 ईस्वी में। सामाजिक धार्मिक आंदोलन। आधुनिक भारत के हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किसने चलाया? ब्रह्म समाज ने। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार करना। आर्य समाज किसके विरुद्ध हैं? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? उत्तर विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थी, यह व्याख्या किसने की? स्वामी दयानंद ने। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद ने। किससे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन रॉय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन रॉय को। कन्याकुमारी की रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित रहा? उत्तर उच्च मध्य वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ? केशव चंद्र सेन की। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। कूका आंदोलन किसने संगठित किया? गुरु रामसिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? वेलूर में। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कामरपुकुर गांव, हुगली जिला। ब्रह्म समाज किस स्थान पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस स्थान पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार के प्रकाशित करते कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह का न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की? 14 वर्ष। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? सैयद अहमद खान। किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानपन नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। किस संगठन में शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन रॉय ने राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। आर्य समाज का स्थापना वर्ष क्या है? 1875। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने।